सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो, इस चैप्टर में हम पॉइंट्स की लोकेशन और इन सब चीज़ों के या किसी भी चीज़ की पोजीशन फाइंड करनी है, वो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने इससे पहले अब तक क्या पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट को हम किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 3 को नंबर लाइन पर, रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो मैं पॉइंट 3 को नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ये हमारी नंबर लाइन है। नंबर लाइन में क्या होता है, सेंटर पर 0 पॉइंट होता है, आगे की तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और पीछे नेगेटिव होते हैं। तो मान लो मुझे 3 नंबर को इस पर लोकेट करना है, तो ये 0 के आगे 1, 2 और 3, यहाँ पर मेरा आएगा पॉइंट 3। इस तरीके से मैं किसी भी पॉइंट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, रेशनल हो, इरेशनल हो। हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर रेंडमली, जैसे मान लो किसी की लोकेशन आपको फाइंड करनी है, आप जा रहे हो किसी डायरेक्शन में, तो आप किस तरीके से उसकी लोकेशन फाइंड करोगे? क्या आप एक स्ट्रेट लाइन में चलते चलते सीधा लाइन से कर सकते हो कि 10 मीटर आगे जाके आएगा या 5 किलोमीटर दूर जाकर मेरा सीधे स्कूल आ जाएगा? नहीं, आपको जरूरी थोड़ी ना उसमें सिर्फ एक ही लाइन पर आप चलते हुए अपने किसी भी चीज की किसी पोजीशन को जो है वो किसी पॉइंट की वो फाइंड कर सको। उसके लिए क्या होगा कि आप स्ट्रेट जा रहे हो, फिर आप देखोगे कि आपको कितने डिस्टेंस के बाद लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। तो उस केस में क्या होगा, एक लाइन सफिशिएंट नहीं है किसी चीज का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी लिया हुआ है कि अगर हमारे पास एक रोड है जो कि वेस्ट से ईस्ट जा रही है या ईस्ट से वेस्ट जा रही है, तो उसके ऊपर कुछ स्ट्रीट्स बनी हुई है कि यहाँ पर कोई स्ट्रीट है 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। अब मान लो आपको जाना है किसी के घर जो कि रहता है स्ट्रीट नंबर 4 में, तो अब आप कैसे पता लगाओगे कि स्ट्रीट 4 कौन सी है? हमने अगर इनकी नेमिंग कर दी है तो आप उसमें चेक करोगे कि अगर हम वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं, एक नंबर लाइन पर जा रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो वहां पर क्या है, कितने डिस्टेंस के बाद जाकर के हमने क्या किया, इधर से राइट टर्न किया। अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितने डिस्टेंस के बाद जाकर के हमने राइट टर्न किया। अब उसके बाद भी इस स्ट्रीट में कितने डिस्टेंस के बाद उसका लोकेशन, उसका घर आएगा। मान लो यहां से इस पॉइंट पर, यहाँ पर वो प्लेस है या हाउस है जहां हमें जाना है, तो इसमें हमने किस तरीके से इसकी लोकेशन को फाइंड किया कि पहले हम एक डायरेक्शन में गए, वेस्ट से ईस्ट गए, यानी कि हमने हॉरिजॉन्टली पहले मूव किया, और उसके बाद हमने क्या किया, राइट टर्न लिया, यानी कि हम वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मूव किया हमने। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन से में हम ये नहीं देखेंगे कि इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, हमने उसको देखा कि हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस है या वर्टिकल कितना डिस्टेंस है। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज की, किसी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आप लोग अपनी क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट है, तो उसमें मान लेते हैं 4 लाइंस में आपके बेंचेस हैं जहां पर आप लोग बैठे हैं। लेट्स से किसी क्लासरूम में 4 लाइंस में बेंचेस अरेंज्ड है। हर बेंच, अब कैसे होते हैं बेंचेस, इस तरीके से है, तो उसके बाद क्या होगा, रेंडमली कहीं भी हो जाएंगे? नहीं, हर लाइन में प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं हमारे बेंचेस। तो इसके पीछे मान लेते हैं हम कि ये एक लाइन में भी अगेन 4 बेंचेस हैं। तो अब मान लो किसी स्टूडेंट की हमें पर्टिकुलर, या आपके किसी फ्रेंड की आपको पोजीशन लोकेट करनी है अपने से, तो आप किस तरीके से लोकेट करोगे? या मान दिस इज योर क्लासरूम, यहां से एंट्री करे, तो अब आप देखोगे कि ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन है। अब मान लो कोई स्टूडेंट है या कोई फ्रेंड है आपका जिससे आपको मिलना है, तो वो बैठा है यहाँ पर, तो आप देखोगे कि अगर हम इधर से जाएंगे तो थर्ड लाइन है ना, और उसके बाद थर्ड लाइन में भी कितना पीछे है, वो थर्ड नंबर पर है। तो इसकी जो पोजीशन हो गई वो क्या हो गई, थर्ड लाइन हो गई, थर्ड लाइन हो गई, और उस थर्ड लाइन में भी कितना पीछे है, 3 पॉइंट पीछे। या एक और पोजीशन मान लो फाइंड करते हैं हम, मान लो एक स्टूडेंट बैठा है यहाँ पर, यहां देख लेते हैं, तो ये है कहां पर, अगर हम ऐसे आगे की तरफ मूव करें तो सेकेंड लाइन है, और पीछे की तरफ मूव करें तो ये कौन सा लाइन है, फोर्थ लाइन है। यानी कि इसकी जो पोजीशन हो गई सेकेंड लाइन हो गई, और सेकेंड लाइन में भी कौन सा बेंच हो गया, फोर्थ बेंच हो गया। तो ये आप देखो, ये क्या है, हमारे कॉलम्स है, कॉलम 1 2 3 4, और ये रोज है, रो 1, इसको ऐसे रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। और अगर हम कॉलम देखें तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, तो ये सेकंड कॉलम है,
और फोर्थ आपकी रो है। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशंस को फाइंड कर सकते हैं। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि इस तरीके से पॉइंट्स की लोकेशन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखो फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चंस है वो इस तरीके के ही है कि किसी की पोजीशन कैसे फाइंड करनी है, किसी पॉइंट की पोजीशन कैसे लोकेट करोगे। बहुत रेयर होता है वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसे नॉर्मली कहीं किसी उसमें आ जाता है, जैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन वगैरह होते हैं 1 मार्क में, तो ऐसा कोई पोजीशन या लोकेशन आपसे फाइंड करने के लिए पूछ सकता है। वरना इसमें जो इंपॉर्टेंट जो आपकी एक्सरसाइज है वो सेकंड एक्सरसाइज है जिसको अभी इसके बाद पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इस तरीके से जो है पोजीशन किसी पॉइंट की या कोई लोकेशन हमें फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। जैसे देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो ये हमें क्या कह रहा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप। अब वही पोजीशन की बात आ गई कि किसी टेबल लैंप की हमें पोजीशन फाइंड करनी है ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब आप जैसे अपने स्टडी टेबल पर बैठे हो, टेबल टॉप कैसा होता है, मोस्टली रेक्टेंगुलर होता है। तो मान लो एक हमारा या सर्कुलर है, कैसा भी है, एक टेबल टॉप है हमारा। अब मुझे इसके ऊपर बताना है कि यहाँ पर मैंने एक लैंप रखा हुआ है, दिस इज आवर लैंप। तो अब हमें बताना है कि इस लैंप की पोजीशन किसी दूसरे पर्सन को बताना है कि वहां पर टेबल लैंप है, टेबल पर, और टेबल लैंप जो है वो किस तरीके से रखा है, वो एक लेफ्ट कॉर्नर में है, कितने कॉर्नर में है, लेफ्ट से कितना डिस्टेंस है। मान लो इसका लेफ्ट से जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, या मान लो ये लेफ्ट से जो इसका डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे कि ये जो है लेफ्ट से इसका 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और सामने से आगे से जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से आप बताओगे कि इस लोकेशन पर मेरा टेबल लैंप है, अगर मैं इस लोकेशन पे रख करके स्टडी करती हूँ तो मुझे क्या होता है, उसकी जो लाइट है मेरे नोटबुक के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो पोजिशन कैसे डिस्क्राइब कर रहे हो आप, पोजिशन ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हो कि लेफ्ट से क्या डायरेक्शन है, राइट से क्या डायरेक्शन है, मतलब हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से कि हॉरिजॉन्टली टेबल के ऊपर ये डिस्टेंस है लेफ्ट से राइट में, और वर्टिकली डाउन टू अप, मतलब बॉटम टू टॉप हमारा ये डिस्टेंस है टेबल लैंप का। तो इस तरीके से हम कोई भी पोजीशन जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो लेट्स से लेट द लैंप इज 20 centimeter is placed 20 centimeter from left and 45 centimeter from bottom on the table। अब जब इस तरीके से रखा है तो आप किसी को पोजीशन बता सकते हो। सो द पोजीशन विल बी, सो इट्स पोजीशन विल बी क्या कह सकते हो आप, या तो आप कह सकते हो कि लेफ्ट से राइट आपने पहले लिख दी कि ये 20 सेंटीमीटर और इधर से आपकी क्या है बॉटम से टॉप 45 सेंटीमीटर, या तो ऐसे लिख सकते हो। और आप ऐसे लिख सकते हो कि बॉटम से क्या है, बॉटम से है ये 45 सेंटीमीटर और टॉप से है 20 सेंटीमीटर। तो जो भी आपका डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग आप ये जो पोजीशन है उस टेबल लैंप की या किसी पॉइंट की हम वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। दो डायरेक्शंस में हमने लिया, एक हमने वर्टिकली लिया और एक हमने हॉरिजॉन्टली लिया, जैसे डायरेक्शंस लेते हैं। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन आप देखो, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि एक सिटी है कोई, उसकी दो मेन रोड है और वो दोनों मेन रोड जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है सेंटर पर, है ना। अब उनका उन्होंने डायरेक्शन क्या बोला कि दे आर क्रॉसिंग ईच अदर एट द सेंटर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो मान लेते हैं कोई दो मेन रोड्स हैं और वो किस तरीके से फंक्शन कर रही है, वो इस तरीके से है कि एक मेन रोड जो है वो हमारी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में है और दूसरी कहाँ है, दूसरी हमारी है ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में। इस तरीके से हमारी दो कोई मेन रोड्स हैं। अब ये दोनों जो है वो क्रॉस कर रही है एक दूसरे को सेंटर पर। अब आगे क्या कह रहा है ये कि इसके ऊपर ऑल अदर स्ट्रीट्स, जो बाकी की सारी गलियां हैं वो रन कर रही है पैरेलल टू दीज रोड्स, मतलब इन रोड्स के पैरेलल, इस तरीके से या ऐसे, इस तरीके से हमारी पैरेलल जो है वो इन दोनों, या तो इस रोड के पैरेलल होगी या इस रोड के पैरेलल हमारी बाकी की स्ट्रीट्स है। एंड आर 200 मीटर अपार्ट, और कितने कितने डिस्टेंस पर है,
200 मीटर के डिस्टेंस पर है। मतलब अगर पहली रोड यहाँ पर है तो दूसरी 200, फिर आगे 200, इस तरीके से हमारी जो स्ट्रीट्स है वो अरेंज्ड है। अब ये आगे कह रहा है कि देखो क्या क्या पॉइंट्स हमें इसमें मिले कि हमारी जो स्ट्रीट्स हैं वो 200 मीटर अपार्ट है। देयर आर 5 स्ट्रीट्स। 5 स्ट्रीट्स कहाँ पर है? इन ईच डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ से साउथ में भी 5 गलियां हैं और ईस्ट से वेस्ट में भी क्या है? 5 गलियां हैं, 5 स्ट्रीट्स हैं। और 1 सेंटीमीटर को हमने जो है इक्विवेलेंट कर लिया, यहाँ पर मार्क कर लिया 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर के इक्वल में। मतलब हर गली का जो डिस्टेंस है वो 200 कैसे ड्रॉ करेंगे? तो 1 सेंटीमीटर का गैप ले लेंगे। अब इन्होंने बोला एक मॉडल बनाओ इनका, तो गलियां बनानी पड़ेगी, है ना। मान लो ये रोड्स है हमारी, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल नॉर्थ साउथ में भी 5 स्ट्रीट है और ईस्ट वेस्ट में भी 5 है, तो हम अपनी स्ट्रीट्स बना लेते हैं 1 सेंटीमीटर के गैप पर। तो ये 1 सेंटीमीटर के गैप पर हमने ये अपनी पहली गली बना ली, स्ट्रीट 1, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 5। कुछ इस तरीके से हमारी ये स्ट्रीट्स दिखाई देंगी, है ना। इनका नाम भी रख लेते हैं। कैसे है बेटा? ये है नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में इस तरीके से जा रही है, देखो। तो इनका ये 5 स्ट्रीट्स हो गई हमारी, स्ट्रीट 1, 2, 3, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 5। ये तो हमारी कैसी है? ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। अब ईस्ट से वेस्ट में भी जा रही है 5 गलियां, तो उनको भी देख लेते हैं। ईस्ट से वेस्ट में पहली गली कैसे जाएगी? इस तरीके से कि ये हमारी फर्स्ट गली है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ इधर आ रही है, तो ये फर्स्ट हो गई, स्ट्रीट फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड होगी इस तरीके से, ज्यादा पास हो गई है, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। तो ये हो गई हमारी सेकंड स्ट्रीट, स्ट्रीट 2। ऐसे ही मान लेते हैं ये हमारी स्ट्रीट 3 है, ये हो गई स्ट्रीट 4 और ये हो गई हमारी स्ट्रीट 5। तो कुछ इस तरीके से हमारी गलियां, इस तरीके से जो है वो एरिया पूरा होगा। क्वेश्चन ने बोला था कि ये एक मॉडल बनाना है इसका, और हमें क्या करना है, अपनी गलियों को क्या करना है, यूजिंग स्ट्रेट लाइन। तो हमने बिल्कुल ऐसे ही करा और ये हमने अपना मॉडल बना लिया। अब कह क्या रहा है ये हमें, हमने गलियां भी बना ली रोड में, पैरेलल नंबरिंग भी कर दी उनकी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 2 स्ट्रीट, अगर 2 गलियां, 2 स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में यानी ऐसे ब्लू वाली लाइन से जो रिप्रेजेंट किया है, दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इस तरीके से, ये कौन सी है, 5th स्ट्रीट। तो मीट एट सम क्रॉसिंग पॉइंट, ये क्या कह रहा है कि अगर जो ये मेरी सेकेंड स्ट्रीट है कहां पर, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और 5th स्ट्रीट मेरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ये हमारी कहां पर मिल जाए, सम क्रॉसिंग पॉइंट पर मिल जाए। तो देखो पहले कि सेकेंड वाली जो है, सेकेंड और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ में जा रहे हैं तो सेकेंड ये है ना, तो ये सेकेंड वाली स्ट्रीट ये किसको मिल रही है, 5th स्ट्रीट को मिल रही है ईस्ट वेस्ट से, इस 5th स्ट्रीट को। तो इन दोनों का कहीं क्रॉसिंग पॉइंट दिख रहा है, ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, इधर से ये वाली इधर जा रही है, ये क्रॉसिंग पॉइंट दिख रहा है इसका। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज 2-5, क्योंकि ऊपर से ये हमारी सेकेंड वाली लाइन है और साइड नीचे से ये हमारी 5th वाली लाइन है। तो ये हमारा पॉइंट क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसकी लोकेशन अगर किसी को बतानी है कि सेकेंड और 2-5 इसकी लोकेशन है। तो इस तरीके से हम कोई भी 2 क्रॉसिंग जो स्ट्रीट्स है उनका लोकेशन यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड करो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स, कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड, मतलब कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स को हम लोकेट कर सकते हैं एज 4-3। अब इसमें क्या था, पहले वाला नॉर्थ साउथ था, फिर ईस्ट वेस्ट था। तो पहले वाला जो पॉइंट है वो ये नॉर्थ साउथ वाला पॉइंट है और दूसरे वाला क्या है, ईस्ट वेस्ट वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है ये 4-3, इसमें ये पहले वाला पॉइंट क्या है, ये नॉर्थ साउथ वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट क्या है, ईस्ट वेस्ट वाला पॉइंट है। यानी ये ब्लू वाली लाइन का, ये रेड वाली लाइन का, है ना। तो पहले वाला पॉइंट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कौन सी स्ट्रीट है, 4th। तो ये 4th स्ट्रीट में, ये वाला 4th स्ट्रीट में है, और इधर से कौन सी है, ईस्ट वेस्ट की 3rd है। तो यहाँ नीचे से कौन सी है, 3rd वाली स्ट्रीट है। तो 4th और 3rd दोनों देखो, ये लाइन यहाँ पर और ये लाइन यहाँ पर, यहाँ से ये ऐसे जा रही है और यहाँ से ये इधर, तो दोनों जो है वो किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, यहाँ पर। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, पहले नॉर्थ साउथ वाला फिर ईस्ट वेस्ट वाला, 4-3, ये हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, ये
दूसरा वाला पॉइंट कह रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 3, 4। तो 3, 4 से कितनी करेंगी अब? तो 3 और 4 से भी देखो, ये थर्ड वाली लाइन है हमारी नॉर्थ साउथ की, और यहाँ से हमारी कौन सी है? ये फोर्थ। तो फोर्थ लाइन यहाँ ऊपर है, तो यहाँ से ये थर्ड लाइन और यहाँ से ये फोर्थ लाइन। तो ये कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है। तो ये हमारा हो गया 3 और 4। तो क्वेश्चन ने ये नहीं बोला था ये पॉइंट्स दिखाओ, इन्होंने बोला था कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स को हम यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे एक से ज्यादा कोई क्रॉस सेक्शन हो रहा है? अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर सिर्फ ये स्ट्रीट 3 और स्ट्रीट 4 ये दोनों यहाँ पर मिल रही है, एक ही यूनिक पॉइंट है। तो हमारे पास एक ही यूनिक पेयर है, दो लाइन ही है, जो दो स्ट्रेट हमारी स्ट्रीट्स हैं जो कि क्रॉस कर रही है। क्या इससे अलावा भी कोई और स्ट्रीट है कि यहीं पर ये वाली दोनों भी मीट कर रही है? ऐसा तो नहीं है ना। तो हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक ही पेयर मिला क्रॉस स्ट्रीट्स का, यानी एक ही हमें क्रॉस स्ट्रीट की लोकेशन मिली। ऐसे इस वाले पॉइंट पर सिर्फ एक ही यूनिक हमारे को क्रॉस स्ट्रीट मिली। क्या इसके अलावा कुछ और मिला? नहीं। सो देयर आर यूनिक क्रॉस स्ट्रीट्स पासिंग थ्रू दीज गिवन पॉइंट्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा देयर विल बी या देयर आर यूनिक क्रॉस स्ट्रीट्स पासिंग या क्रॉसिंग या मीटिंग लिख सकते हो उसको, एट द गिवन रेफरेंस पॉइंट। तो ये देखो इसमें हमने क्या किया कि हमने किसी भी पॉइंट की लोकेशन या डायरेक्शंस में देखा किस तरीके से हम किसी की पोजीशन को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली लाइंस में किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसी से रिलेटेड आगे थोड़ा सा और हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट और बिल्कुल ईजी भी है, वो इसमें आगे हम पढ़ेंगे।